बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आप लोगों से मोतवाना गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही न भूलें और पास में दिए गए बेल आइकॉन बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी अगली आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। पेश खिदमत है मेरे प्यारे दोस्तों। पुराने वक्त की बात है, किसी गांव में एक चुगलखोर रहता था। दूसरों की चुगली खाना और यहाँ की बात वहाँ करना उसकी आदत थी और लाख कोशिश के बावजूद वह अपनी आदत को न छोड़ सका। उसने कई बार इस बात का इरादा किया कि अब किसी से किसी की चुगली नहीं करेगा, लेकिन हर बार वह अपने इरादे में नाकाम हो जाता। दरअसल यह अपनी आदत से मजबूर था और इसी आदत की वजह से उसे अपनी मुलाजमत से भी हाथ धोना पड़ा। चुनांचे अब वह बेकार था। उसने दूसरी मुलाजमत की कोशिश की मगर उसमें कामयाब न हो सका। कुछ दिन तक तो वह अपनी जमा पूंजी पर गुजर बसर करता रहा, लेकिन जब थोड़ा थोड़ा करके उसका सारा सरमाया ख़त्म हो गया तो वह बहुत परेशान हुआ। उसने नौकरी और मजदूरी के लिए सर तोड़ कोशिश की, मुख्तलिफ लोगों से कहा, दर दर की खाक छानी, मगर मुसीबत यह थी कि चुगलखोर होने की वजह से उसे कोई भी अपने पास मुलाजिम रखने के लिए तैयार न होता। गांव के तमाम लोग उससे अच्छी तरह वाकिफ़ थे, उसकी चुगली खाने की आदत के बारे में जानते थे, इसलिए कोई भी उसे मुंह न लगाता था। आखिर जब वह मुसलसल नाकामियों से तंग आ गया और नौबत फाकों तक पहुंच गई तो उसने दिल में सोचा कि इस गांव को छोड़ देना चाहिए और कहीं और चलकर किस्मत आजमानी चाहिए। चुनांचे इसने थोड़ा बहुत ज़रूरी सामान लिया और गांव छोड़कर सफ़र पर रवाना हो गया ताकि किसी दूसरे गांव या शहर में जाकर मेहनत मजदूरी करे। चलते चलते वह दूसरे गांव में पहुंच गया। यह गांव उसके लिए नया था और उसे वहां कोई नहीं जानता था, इसलिए उसे उम्मीद थी कि यहाँ नौकरी मिल जाएगी। चुनांचे वह एक किसान के पास गया और उससे कहा, मुझे आप अपनी मुलाजमत में रख लें, मुझे खेती बाड़ी का सारा काम आता है, यह काम मैं अच्छी तरह कर सकता हूँ। इत्तेफाक की बात थी कि किसान अकेला था और खेतों में काम काज में उसका हाथ बटाने वाला कोई न था। उसे एक मुलाजमत की ज़रूरत थी। उसने सोचा, चलो इसे ही मुलाजिम रख लेते हैं, यह भी ज़रूरतमंद है और मेरा भी काम हो जाएगा। यही सोचकर उसने चुगलखोर से पूछा, अगर मैं तुम्हें अपने पास मुलाजिम रख लूँ तो तुम क्या तनख्वाह लोगे? इस पर चुगलखोर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, कुछ नहीं, मेरी तनख्वाह कुछ नहीं, मैं कोई तनख्वाह नहीं लूँगा। किसान को इसकी बात सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि काम करेगा और तनख्वाह नहीं लेगा, भला यह क्यों कर हो सकता है? जवाब में चुगलखोर कहने लगा, आप मुझे सिर्फ रोटी कपड़ा दे दें और इसके साथ एक बात की इजाज़त दे दें, बस यही मेरी तनख्वाह है। किसान पूछने लगा, किस बात की इजाज़त? चुगलखोर बोला, आप मुझे सिर्फ इस बात की इजाज़त दे दें कि मैं 6 माह के बाद आपकी सिर्फ एक चुगली खा लिया करूं। चुगलखोर की यह बात तो अपनी जगह बड़ी अजीब थी, लेकिन किसान ने दिल में सोचा, मुफ्त का नौकर मिल रहा है, खाली पेट कपड़े में क्या बुरा, 6 माह बाद एक चुगली खाता है तो खा ले, मेरा क्या जाता है। किसान बोला, मुझे तुम्हारी यह शर्त मंजूर है। चुनांचे चुगलखोर किसान के पास मुलाजिम हो गया। वह दिन भर खेतों में काम करता और किसान के घर में रहता था। वह रोजाना सुबह सवेरे किसान के साथ खेतों में चला जाता, बैलों के लिए चारा काटता, हल चलाता और इस तरह किसान का काम में बराबर हाथ बटाता। दिन गुजरते गए और किसान ये बात भूल गई कि 6 माह बाद चुगलखोर ने एक चुगली खाने की मांग की थी। इधर चुगलखोर को किसान के पास काम करते हुए 6 माह बीत चुके थे और अब उसका दिल कर रहा था कि वह किसान की चुगली करे। चुनांचे वह अपनी आदत से बिल्कुल मजबूर हो गया तो उसने सोचा, अब चाहे कुछ भी हो मैं किसान की चुगली जरूर करूंगा। एक रोज़ किसान हस्बे मामूल अपने खेतों में गया हुआ था और घर में उसकी बीवी अकेली थी। यह देखकर चुगलखोर किसान की बीवी के पास गया और बड़ा हमदर्दी जताते हुए कहा, अगर तुम बुरा न मानो तो मैं तुम्हें एक बात कहूँ। किसान की बीवी बोली, जरूर कहो, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? जवाब में चुगलखोर बड़े राजदान अंदाज में बोला, दरअसल किसान को कोहर का मर्ज हो गया है, उसने यह बीमारी अब तक तुमसे छुपा रखी थी, अगर तुम्हें यकीन न आए तो आजमा कर देख लो। यह सुनकर किसान की बीवी सोच में पड़ गई। उसने दिल में सोचा, हो सकता है मुलाजिम सही हो, भला इसको मुझसे ऐसा झूठ बोलने की क्या जरूरत। चुनांचे उसने जल्दी से पूछा, मगर मैं कैसे आजमाऊं? चुगलखोर कहने लगा, इसमें क्या मुश्किल है, जिस आदमी को कोहर का मर्ज हो जाता है उसका जिस्म नमकीन हो जाता है। अगर तुम यह जानना चाहती हो कि किसान को यह मर्ज है या नहीं तो तुम किसान के जिस्म को जुबान से चाट कर देख सकती हो।
किसान की बीवी को चुगलखोर का यह मशवरा पसंद आया। उसने सोचा इस नौकर के झूठ और सच का पता चल जाएगा। उसने कहा, अच्छा कल जब मैं किसान का खाना लेकर खेतों में जाऊंगी तो किसान के जिस्म को चाट कर जरूर देखूंगी। चुगलखोर किसान की बीवी से यह बातें करके सीधा खेतों में चला गया, जहां किसान खेती बाड़ी में मसरूफ था। दरअसल इन दिनों फसल पक चुकी थी, जिसकी वजह से किसान 2 रोज से अपने घर पर नहीं आया था। उसे रात को भी अपने खेतों में रहना पड़ता था। चुगलखोर किसान के पास पहुंचा और उसे बड़ी राजदारी से कहने लगा, तुम उधर खेतों में मसरूफ हो और उधर तुम्हारी बीवी पागल हो गई है। किसान बड़ा हैरान हुआ। उसने ताज्जुब से पूछा, यह तुम कैसी बात कर रहे हो? चुगलखोर ने यकीन दिलाते हुए कहा, मैं सच बोल रहा हूँ। वह तो पागलपन में आदमियों को काटने दौड़ती है। किसान सारा काम काज छोड़कर सोच में पड़ गया। उसने अपने दिल में सोचा, नौकर ठीक ही कह रहा होगा, भला उसे झूठ बोलने से क्या फ़ायदा हो सकता है? मेरी बीवी वाकई पागल हो गई हो। चुगलखोर ने जब किसान को उस तरह ससोपंज में देखा तो बोला, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो कल जब वह तुम्हें खाना देने आए तो उस वक्त देख लेना। इस पर किसान कहने लगा, हाँ ठीक है, कल जब वह खाना लेकर आएगी तो मैं देख लूँगा। चुगलखोर ने जब यह देखा कि किसान उसकी बातों में आ गया है तो वह वहाँ से सीधा किसान के सालों के पास पहुँचा। वहाँ पहुँचकर उसने उनसे कहा, तुम लोग यहाँ मज़े कर रहे हो और तुम्हारा बहनोई तुम्हारी बहन को रोज मारता है। वह उसे इस जालिमाना तरीके से मारता है कि मैं बयान नहीं कर सकता। किसान के सालों ने चुगलखोर की यह बात सुनी तो बहुत परेशान हुए, लेकिन उन्होंने उससे कहा, मगर हमारी बहन ने तो हमें यह कभी नहीं बताया। इस पर चुगलखोर बोला, वह बेचारी शर्म के मारे तुम्हें कुछ नहीं बताती, वरना उसे तो किसान बुरी तरह मारता पीटता है और खेतों में सबके सामने उसकी बेइज्जती करता है। किसान के साले बोले, लेकिन हम तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लें? इस पर चुगलखोर बोला, अगर तुम लोग यह समझ रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कल दोपहर को जब तुम्हारी बहन खाना लेकर खेतों में जाएगी तो उस वक्त तुम खुद अपनी आंखों से देख लेना। किसान के साले यह बातें सुनकर बोले, अच्छा कल हम खेत में छुपकर यह सब कुछ अपनी आंखों से देख लेंगे। चुगलखोर वहां से रुखसत होकर सीधा किसान के भाइयों के पास पहुंचा और उनसे जाकर कहने लगा, बहुत अफसोस की बात है, तुम लोग सब एक माँ के बेटे हो, फिर भी अपने भाई की मदद नहीं कर सकते। किसान के भाइयों ने उसे ताज्जुब से पूछा, क्या हुआ, यह तुम क्या कह रहे हो? हम किसकी मदद नहीं करते? इस पर चुगलखोर ने जवाब दिया, तुम्हारा भाई सख्त मुसीबत में गिरफ्तार है। उसके साले हर दूसरे दिन उसे आकर जदोकोप करते हैं और एक तुम हो कि तुम्हें उसकी खबर तक नहीं। किसान के भाई यह सुनकर परेशान हो गए और कहने लगे, मगर हमारे भाई ने तो कभी हमें नहीं बताया। इस पर चुगलखोर बोला, वह तुमसे क्या कहे, बेचारा अपनी शराफत की वजह से कुछ नहीं कहता और खामोशी से बेइज्जती बर्दाश्त कर लेता है। इसके जवाब में किसान के भाई कहने लगे, हमें तो तुम्हारी बात पर यकीन नहीं। यह सुनकर चुगलखोर ने कहा, अगर तुम लोगों को मेरी बात का यकीन नहीं तो कल दोपहर को खुद आकर अपनी आंखों से यह सब देख लेना। किसान के भाई गुस्से में लाल पीला होने लगे। उन्होंने चुगलखोर से कहा, अच्छा हम कल देख लेंगे, देखेंगे वह हमारे भाई को किस तरह हाथ लगाते हैं। इस तरह चुगलखोर सब लोगों से यह बातें कहकर वापस आ गया। वह इस तरह अपने काम में मसरूफ हो गया कि किसी को कानों कान खबर ना हुई। दूसरे रोज दोपहर के वक्त जब किसान की बीवी खाना लेकर खेत में आई तो किसान उसकी तरफ देख रहा था। वह बड़ी एहतियात से उसकी हरकत का जायजा ले रहा था, क्योंकि उसके दिल में खौफ था कि कहीं पागल होने की वजह से उसे काट न ले, इसलिए वह उसके करीब होने से बच रहा था। दूसरी तरफ किसान की बीवी की ये कोशिश थी कि किसी तरह उसके करीब हो और उसका जिस्म चाटकर उसे जुबान से लगाकर देख सके। किसान की बीवी ने खाना जमीन पर रखकर और खाना आगे करने के बहाने किसान के करीब हो गई। किसान की बीवी ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे चाटने के लिए मुंह आगे बढ़ाया, मगर किसान उछलकर दूर हट गया। अब उसे पक्का यकीन हो गया था कि वाकई उसकी बीवी पागल हो गई है और लोगों को काट खाने को दौड़ती है। किसान को नौकर की कही बात सच मालूम हो रही थी। उधर किसान की बीवी ने जब यह देखा कि किसान उसे जिस्म चाटकर देखने नहीं दे रहा तो उसे भी यह बात का यकीन हो गया कि वाकई किसान को कोढ़ हो गया है। नौकर की बात दुरुस्त थी। उसने एक बार फिर आगे बढ़कर किसान की कलाई पकड़ने की कोशिश की। यह देखकर किसान ने आओ देखा न ताओ, पांव से जूते उतारकर वहीं बीवी की पिटाई करना शुरू कर दी। ज्यों ही उसने बीवी पर जूते बरसाना शुरू किए,
करीब ही खेत में छुपे हुए किसान के साले बाहर निकल आए। उनको भी इस बात पर यकीन हो गया कि वाकई नौकर ठीक कह रहा था। उनके सामने उनकी बहन की पिटाई हो रही थी। वह सारे के सारे ललकारते हुए आगे बढ़े और किसान पर टूट पड़े। आज देखते हैं तुम हमारी बहन को किस तरह मारते हो। उनका आगे बढ़ना था कि दूसरे खेत में छुपे हुए किसान के भाइयों ने देख लिया। उनको भी यकीन हो गया था कि नौकर की बात सही थी। उन्होंने जवाब में किसान के सालों को ललकारा, आज देखते हैं तुम हमारे भाई को किस तरह मारते हो। और उसके बाद वह सब एक दूसरे पर टूट पड़े। यहाँ खूब लड़ाई हुई, लाठियाँ चली, सब खून में नहा गए। आखिर इर्द गिर्द के खेतों में काम करने वाले दूसरे लोगों ने आकर लड़ाई रुकवाई। जब उन सब का गुस्सा ठंडा हो गया तो उनसे लोगों ने पूछा, तुम इस तरह क्यों लड़ रहे थे। इस पर सब ने अपनी अपनी बात बताई कि यूँ नौकर हमारे पास आया था और उसने यह सब बातें हम लोगों को बताया था। जब सब लोग अपनी अपनी बात बता चुके तो तब पता चला कि यह सब कुछ चुगलखोर का क्या धरा था। वो सारे के सारे मिलकर चुगलखोर की तलाश में चले, लेकिन उस वक्त तक चुगलखोर वहां गांव छोड़कर कहीं और जा चुका था। कहते हैं वह दिन और आज का दिन चुगलखोर का कहीं पता नहीं। यही वजह है कि आज भी कोई चुगलखोर खुद को चुगलखोर नहीं मानता। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर से ज़रूर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही न भूलें। और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक हमारी ये वीडियो बआसानी पहुँचती रहे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।